नमस्कार, जेकेसी के न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सिंह। लाइन नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। 9 साल बीत जाने के बाद भी बांदीपुरा का अस्पताल भवन से अभी भी है वंचित। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने आज डाक बंगला बारामूला में की एक बैठक। डीसी कुपवाड़ा ने जागरूकता शिविर का किया आयोजन। जम्मू बस स्टैंड के बाहर जाने वाली पुली बैठ जाने से पब्लिक और स्थानीय दुकानदार कई महीनों से हैं परेशान। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुंजागीर गांव के निवासी पिछले 9 वर्षों से लगातार अपने गांव में एक अस्पताल भवन का निर्माण पूरा करने में विफल रहने के कारण अधिकारियों से निराश हैं। स्थानीय लोगों से जब हमारे मीडिया कर्मियों ने बात की तो लोगों ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारी उनकी दुर्दशा को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र में बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, जिससे उन्हें अस्पतालों तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्थानीय निवासी जहूर अहमद भट्ट ने कहा कि इस क्षेत्र की आबादी 10,000 से भी अधिक है, फिर भी अधिकारियों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण पूरा नहीं किया, जिसे 2016 में शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि अज्ञात कारणों से निर्माण कार्य रोक दिया गया था, जिससे उन मरीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी दर्द सहने और लंबी दूरी की यात्रा करने को भी वे मजबूर हैं। वहीं एक अन्य निवासी फयाज अहमद से भी बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इमारत ये जो पड़ी हुई है नशेड़ियों के लिए स्वर्ग बन गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र में अस्पताल निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पैसा बर्बाद हो गया। वहीं उन्होंने कहा कि मौजूदा पीएचसी बहुत छोटी थी और डॉक्टरों की भारी कमी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार इस परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सही नहीं दिख रही। उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करना चाहिए ताकि इस क्षेत्र के लोग राहत की सांस ले सकें। खासकर जो यहाँ का डीडीसी चेयरमैन या और कोई है वो लोगों को फंड देते हैं अपने पर्सनल इश्यूज के लिए, पर बदकिस्मती की वजह से जो यहाँ बिल्डिंग है अस्पताल की, उसको कभी ये जहन में नहीं आया यहाँ पे अस्पताल की बिल्डिंग है, उस पर हम फंड वागुजार करेंगे। लोगों को वो एक धोखा था, इसलिए उनको चाहे जैसे वो लोगों को पर्सनल इश्यूज के लिए पैसे देते हैं, तो उससे बेहतर था अगर ये लोगों का काम हो जाएगा तो ये सबसे बड़ा काम होता। हमारी डिमांड यही है, तो हम डिमांड किससे करेंगे? तो हमारी डिमांड है, हमारे पास बस एक ही सहारा है, वो एलजी साहब है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जो हमारे पार्टी का बास जीएम शाहीन साहब के वसादत से हमने एलजी साहब को मेमोरेंडम दिया है, तो हमें उम्मीद है, हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मसला जल्द अज जल्द हल हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ जो गोंड जहांगीर के लोकल उनको बहुत मुश्किलात है, इसकी लोग भी यहाँ लोकल है, हमारे भी लोग, हमें जाना पड़ता है सोपुर, जहाँ हमें इग्नोर किया जाए, संभल जाते हैं, राजन जाते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है, अगर ये हमारी हॉस्पिटल बिल्डिंग तैयार होती तो हमें इतनी मुश्किलात का सामना नहीं होता। अब हमारी गुजारिश यही है एलजी साहब से, डीसी साहब से, डायरेक्ट हेल्थ से, कि हमारी जो ये पेंडिंग जो डिमांड है हॉस्पिटल की, इसकी तरफ तवज्जो दे और गोंड जहांगीर की लोकल जो है उनकी मुश्किलात का अजाला करें।
जम्मू कश्मीर के माननीय उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने आज डाक बंगला बारामूला में जिले के विकासात्मक प्रदेश की गहन समीक्षा करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें चल रही परियोजनाओं का काम कहां तक पहुंचा और कैसे चल रहे हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं उसका समाधान करने और विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख पहलू के समय पर काम करने पर और ध्यान केंद्रित करने पर इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज सहकारिता और चुनावी मंत्री भी उपस्थित थे। वहीं उरी से भी विधानसभा सदस्य जावेद अहमद डार, वागूरा किरकरी के विधायक सजाद अहमद, सोपोर के विधायक इरफान हाफिज लोन, पटन के विधायक इरशाद अहमद कर, जिला विकास आयुक्त जावेद रियाज बेदार, मेगा शेरपा विभागों के अन्य प्रमुख और क्षेत्रीय अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण, स्वास्थ्य विभाग, आरडीडी, जल जीवन मिशन, शिक्षा, केपीडीसीएल, कृषि, पशुपालन और अन्य प्रमुख विभागों सहित विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा की। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के विधायकों ने अध्यक्ष के समक्ष अपनी शिकायतें और मांगे रखी, जिनमें उरी उपमंडल में खनन से संबंधित मुद्दे, सोपोर में जल निकासी कार्य में तेजी लाना, वागूरा किरी में सड़कों का मैग्नेटाइजेशन और अन्य मुद्दे भी उसमें शामिल थे। आपको चलते फिरते समय थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ये बीएसएफ 112 बटालियन ऑर्गेनाइज कर रहा है ये कैंप। तो यहाँ पे मैं एज गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ पे हूँ और सर भी हमारे साथ है। तो यहाँ पे डिफरेंट विलेजेस से लोग आ रहे हैं विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। यहाँ पे फ्री मेडिकेशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं, सो पीपल आर गेटिंग बेनिफिट। सब जो भी फार फ्लंग एरियाज से जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं इस टाइम, और हम इनके लिए यहाँ पे सुबह से इनके लिए ही आए हैं। तो people are so lucky that BSF 112 battalion is providing such facilities here. सुबह से ही आ रहे हैं लोग, so they should take this initiative on the daily basis so that people can get the benefit over here. और इस हिली एरियाज जहाँ पे इन बेचारों को कोई पहुँचता नहीं है, जहाँ पे डिस्पेंसरीज भी नहीं है इनको अवेलेबल, सो ये BSF बटालियन 112 जो है इनकी वजह से यहाँ पे फ्री मेडिकेशंस है, जिसकी वजह से ये भी अपना लाइफस्टाइल जो भी इनका है सो दैट दे कैन ये अच्छे से अपनी जिंदगी बसर करे। जो भी इनकी मुश्किलात है ये अभी हमारे सामने भी बोल रहे हैं और हम इनको फ्री मेडिकेशन प्रोवाइड। आज BSF ने अपनी तरफ से यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया आम जनता के लिए, जिसको जो भी प्रॉब्लम है अंदर डॉक्टर साहब बैठे हैं उनसे पूछ रहे हैं, मतलब वो दवाई भी देते हैं वहाँ से, सब कुछ टेस्ट भी कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम है उसका वहाँ पे वो बताते हैं। सब वही सब कुछ फ्री में मिलता है यहाँ पे। तो कहाँ से लोग आए हैं, मतलब एक इलाका के नाम बताइए। ज्यादातर लोग यहीं के हैं, जामासपुरा, पुंछुत्रा, बिनेर और चकलू से भी लोग आए, मतलब आजादगंज से भी लोग आए। बहुत सारे लोग सुबह से थे, अभी शाम तक ये खुला है तो बहुत सारे लोग आए। हाँ, ऐसे कैंप होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, आम जनता को इससे राहत मिलती है, ऐसे कैंप होने चाहिए। BSF फौजियों को आदाब कहना चाहता हूँ कि हम शुक्रगुजार हैं इस चीज़ का कि उन्होंने यहाँ पर कैंप लगाया है, जिससे हमारे महिला, हमारे बूढ़े बच्चे, हमारे यहाँ के सब नौजवान इलाज करने के आए हैं। हमको ये सहूलियत मिली है। हम बिनियर, यनकरा, जाम्बासपुरा, बारामूला के लोगों की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने यहाँ अच्छे तरह से कैंप लगाया, और इस वक्त हमारा यहाँ रश जारी है, दवाई ले रहे हैं, टिकट निकाल रहे हैं लोग, बच्चे भी आ रहे हैं, किसी को तकलीफ है जो अस्पताल नहीं जा सकता है उनको सहूलियत मिल रही है यहाँ हमको। हम इन भारतीय फौजियों को, इन भारतीय सैनिक को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस बात का कि उन्होंने हमारे यहाँ जाम्बासपुरा, पुंछुत्रा में ये कैंप लगाया है, जिससे हमारे इन बुजुर्गों को और बच्चों को, बूढ़ों को, सबको यहाँ सहूलियत मिल गई है। हमारा बटालियन नागा की है और हम इन नागा सैनिक वालों को धन्यवाद कहते हैं कि इन्होंने यहाँ अपने आप को तकलीफ देकर यहाँ कैंप लगाया है और हम लोगों को यहाँ सहूलियत मिल गई है। डीसी कुपवाड़ा आदिल अकबर के नेतृत्व में नार्को केंद्र पहल के हिस्से के रूप में
कलामबाद के कई इलाकों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य जनता में, विशेष रूप से युवाओं को नशीली दवाओं की लत के खतरों और इस गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए जिले के चल रहे प्रयासों के बारे में शिक्षित करना था। शिविर में प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक कल्याण संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जहां उन्होंने व्यक्तियों और समुदायों पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के गंभीर प्रभाव पर चर्चा भी की। वर्दी डिप्टी कमिश्नर की तरफ से हमारा एक मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग, एनकॉर्ड मीटिंग, जो रिगार्डिंग ड्रग एडिक्शन, इसके रिहेबिलिटेशन मेजर्स टू कर्ब, इस पे हर मंथ एक मीटिंग होती है जिसमें हमारे एसएसपी साहब भी होते हैं, डीसी मैम की चेयरमैनशिप में होता है और उसकी चेयरपर्सन है डीसी मैम। तो उसमें और ऑफिसर्स होते हैं, सीएमओ साहब होते हैं, एजुकेशन के होते हैं, यूथ सर्विसेज के होते हैं, ऑल तहसीलदार उसके मेंबर्स हैं। उनकी हिदायत थी कि हमें अवेयरनेस आम पब्लिक तक पहुंचानी है कि ड्रग्स जो एक मेंस बना हुआ है पूरी हमारे यूटी में और पर्टिकुलरली हमारे कपाड़ा में भी उसका पूरा ये जाल बिछा हुआ है। इस पर आप यूथ्स को इन्वॉल्व करो, इनको एजुकेट करो ताकि ये इंफॉर्मेशन प्रोपगेट हो जाए पूरी सोसाइटी में और इस पर हम कुछ काबू पा सके। इस सिलसिले में एक रोस्टर बना है जो हर मंडे को हमारे हर एक पंचायत में रोज अकॉर्डिंग टू रोस्टर हर एक पंचायत में एक आईसी कैंप हम कंडक्ट करते हैं, जिसमें हेल्थ की तरफ से एक रिसोर्स पर्सन होता है, मेडिकल ऑफिसर होता है, पुलिस की तरफ से भी होते हैं, रेवेन्यू की तरफ से, सोशल वेलफेयर की तरफ से, आईसीडीएस, आशा वर्कर्स और जनरल पब्लिक। उसमें हर एक रिसोर्स पर्सन अपनी तरफ से लोगों को ये जानकारी देता है कि ड्रग्स जो हमारी सोसाइटी में फैल चुका है उसको उस पर आप पूरी नज़र देखिए, अपने बच्चों पर नज़र रखिए, बच्चे किसी उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत हुए जो लेटर ऑन एक हमारे लिए उनके लिए बायस परेशानी हो जाए। मज़ीद उनको ये हिदायत दी गई कि जो भी अगर आपको लगे कोई सस्पिशियस पर्सन जो कुछ ऐसी हरकत करता है उसकी रिपोर्टिंग ऑफ कंसर्न पुलिस, कंसर्न जो सीज़न आने वाला है उसमें जो पॉपी क्रॉप है वो बैन्ड है उसकी कल्टिवेशन, उसके लिए उनको पहले ही अवेयर किया गया कि वो कल्टिवेट मत कीजिए, उससे आप पर एफआईआर भी लग सकता है। दूसरी जो एज अ होल सोसाइटी उन पर हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि जैसे डेवलपमेंटल काम के लिए अपना राइट जताते हैं बिजली पानी, मगर एज ए सोसाइटी के लिए उनकी ये ड्यूटी भी है कि वो देखे कि सोसाइटी में कोई ऐसे हरकत मत हो रहे हैं कि जो बाइस सोसाइटी के लिए नुकसानदेह। इस सिलसिले में हमने उनको बोला कि आप आने वाले सीज़न में जो वाइल्ड कैनबिस जो ग्रो करे जो नदी नालों पे या वैकेंट लैंड्स पे होते हैं उस पर आप बिफोर फ्लावरिंग ही उसका आप डिस्ट्रॉय कीजिए। मज़ीद उनको और डायरेक्शंस दी गई रिगार्डिंग सपोर्ट्स के बारे में ताकि यूथ इन्वॉल्व हो, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे है मिशन युवा, ताकि उनमें वो स्ट्रेस वो डिस्ट्रेस न फील हो कि वो नशे की तरफ आगे। स्मार्ट सिटी जम्मू में क्षतिग्रस्त हुए पुलों के मरम्मत कार्य में देरी से लाखों की आबादी इस समय परेशान है और हैरान करने वाली बात तो ये है कि जम्मू स्मार्ट सिटी कहलाया जा रहा है मगर टूटे हुए पुल स्मार्ट सिटी का हाल बयां कर रहे हैं। जम्मू बस स्टैंड से बाहर निकलने वाले पुल 2 से 2.5 महीने पहले टूट गए थे, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट जाग नहीं रहा। ये दुकानदारों का कहना है कि वे परेशान हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि टूटे हुए पुल का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए ताकि वहां पे राहगीरों को और दुकानदारों को जो है सहूलियत हो सके। कहीं का भी है, सारे कामों की ओर तवज्जो देनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे भैया? मैं तो यही कहूँगा कि ये जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए। कब से टूटी है ये कोई कम से कम 2 महीने से ऊपर हो गया। क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी आ रही है, गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई है, गाड़ी कोई आ नहीं रही इधर से। कामकाज में बहुत सारा असर पड़ता है। सुबह बैठे रहते हैं, शाम को उठ के चले जाते हैं। जो गाड़ी इधर से जानी थी वो उधर से पीछे से बैक साइड उल्टे रास्ते से जा रही है। लोग उधर चले जाते हैं। लोग भी उधर से, सवारी सारी है कि पूरी सवारी है सारी उधर से, इधर से तो आवाजाही बंद है। तो मैं इसी पुली के पास ही खड़ा हूँ। 2 महीने हो गए हैं यहाँ पे।
तो कोई ऐसा कोई लग नहीं रहा पे जहाँ पे कोई काम लगेगा। तो इस वक्त चलो ये है कि सीजन का टाइम था, सीजन का टाइम के सर्दियों में लोग यहाँ पे आते हैं, चलो तो बस स्टैंड के दुकानदारों भाइयों का कोई काम रोजी रोटी चलती है। तो मगर जब से जो पुलिस बैठी हुई है इसका काम धंधा भी बिल्कुल ठप हो गया है, क्योंकि हर दुकान में 2-2 3-3 मुलाजिम रखे हुए हैं, उनकी तनख्वाह भी निकालना मुश्किल हो गई है। तो मैं यही आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, कम से कम यहाँ पे इसको पुलिस ने जल्दी निर्माण करवाया जाए, जिससे कि लोगों की आवाजाही रहे और लोग जो दुकानदार भाई हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं, कम से कम उनका रोजी रोटी चलता रहे। तो उसके बाद आप देख ही रहे हैं जो अब आउट गेट से इन गेट से जहाँ से जो गाड़ियाँ अंदर आती थी तो गाड़ी अंदर आ रही है वो उधर से वापस जा रही है, वहाँ पे जाम की स्थिति बनी रहती है हर समय। तो इतनी बुरी हालत है, तो कम से कम इसको जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाए। बाहर के जो यात्री आते हैं, वैष्णो माता के यात्री आते हैं, जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया हुआ है, ये देखो बिल्डिंग स्मार्ट सिटी लिमिटेड बनाया हुआ है। मेशना टाक, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन, जनरल बस स्टैंड जम्मू और सीनियर सोशल एक्टिविस्ट। मैं आपके माध्यम से हमने डिपार्टमेंट के आगे बड़ी बार गुहार भी लगा दी है, तो डिपार्टमेंट बिल्कुल अनसुनी कर देता है। तो हमें पता नहीं है कि जैसे डिपार्टमेंट का अपने घर का काम हो, ये पब्लिक का काम है, पब्लिक के काम के लिए बोल रहे हैं, हमारा पर्सनल इसमें कोई मैटर नहीं है। मगर ये पता नहीं क्यों सोए रहते हैं, जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब इनकी नींद खुल जाएगी, उसमें फटाफट सारे डिपार्टमेंट भी आ जाएंगे। हमारे युद्धवीर सेठी जी जो जम्मू ईस्ट के एमएलए हैं बीजेपी के, उन्होंने भी हमें विश्वास दिलाया, उन्होंने डिपार्टमेंट से बात भी की और उन्होंने उनको बोला भी है कि जो कुछ फंड जाते होते हैं वो स्पेशल फंड होते हैं, इमरजेंसी फंड होते हैं, वो इमरजेंसी लगाने में के लिए काम आते हैं, तो आप उन फंडों का यूज़ करो। तो अभी तक मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट सोया हुआ है। मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा 2 महीने से ज़्यादा हो गया इस पुली को टूटे हुए हैं। कल को पुली गिर जाएगी, लोग कोई नुकसान होगा किसी का, तब डिपार्टमेंट जाके मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ हमारे इसमें तो महोदय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के आगे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप पूरे जम्मू कश्मीर के समझो हमारे सब कुछ हो, तो मैं आपके आगे ये गुजारिश करता हूँ कि इस काम की ओर भी देखो। जम्मू स्मार्ट सिटी तो आप बना रहे हो, कहाँ पे मुझे स्मार्ट सिटी तो दिख नहीं रही है, जगह जगह गंद पड़ा हुआ है, सड़कें टूटी हुई है, जो बस स्टैंड में इतना गंद पड़ा हुआ है, सफाई पूरी प्रॉपर चैनल से होती नहीं है, नालियां ब्लॉक रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज राकेश कोल को जिला अध्यक्ष निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई दी है। इस मौके पर बीजेपी के उपाध्यक्ष सूफी सैयद ने मौजूदा सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि जनता ने उन्हें भारी बहुमत से सत्ता में पहुंचाया था, लेकिन वे अपने वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा उम्र सरकार को जनता के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए ताकि कांग्रेस सरकार पर लोगों का भरोसा हो सके। मैं कह रहा हूँ कि जो भी है जो भी होता है अच्छा ही होता है, अच्छा ही के अल्लाह ताला करता है। बहुत शुक्रिया। बस मेरा बस मुझे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राकेश कोल जी जिंदाबाद, राकेश कोल जी जिंदाबाद, राकेश भी है जो सबको साथ लेके चलेगा, उम्मीद यही है और उम्मीद भी है और हमारा डिस्ट्रिक्ट बनेगा। मैं लोगों के बगैर पूरे एक कार्यकर्ता के बगैर मेरा वैल्यू 0 है। जब तक ये लोग हैं सब साथ तब है, मुझे साथ देना, मुझे बीच रास्ते में आप मुझे साथ देना, यही उम्मीद लेके मैं आया हूँ। तो मैं एक बार फिर आपके नेतृत्व में देखिए, आज आपकी वसात से मैं उमर साहब को कहना चाहूंगा कि मेहरबानी करके जो आपने पब्लिक को वादे दिए और आपने वोट लिए, तो पूरी मेजॉरिटी में आपने सरकार बनाई, कहाँ गए आपके वो खोखले वादे दिए हैं, कमिटमेंट की है लोगों के साथ कि मैं फ्री 12 सिलेंडर दे दूंगा, तो देनी चाहिए। अगर उन्होंने कहा कि 1 लाख नौकरियां दे दूंगा तो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट में बिजली के फ्री दे दूंगा, देने चाहिए। आज हमारे यहाँ पे जो लोग हैं बेचारे फीस के लिए इतना वो फीस बढ़ चुका है, परेशान हो गए हैं लोग, और हमारे बिजली के महकमे के मुलाजिम जितने भी हैं वो लोगों को बिजली काटते हैं और लोग परेशान होते हैं। तो उमर साहब कहाँ बैठे? तो उमर साहब को मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल सादगी से अपना
सीएम की चलाऊंगा। आज वो सादगी से नहीं, उसके पीछे जो काफिला चलना था वो उसका काफिला चल रहा है और लोगों की उसको कोई फिक्र नहीं है। देखिए, जम्मू में वोट बीजेपी को मिला है, 29 एमएलए हमारे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 48 एमएलए हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी फुल मेजॉरिटी है। ये रिमोर्स है। हमने अपोजिशन के लिए हमें लोगों ने रखा है, हम अपोजिशन में काम करेंगे, अपोजिशन में लोगों के मसाइल को जो है उजागर करेंगे सरकार के सामने। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सुनील शर्मा जी बड़े सक्षम नेता है। ये रूमर्स है, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इलाज करेगी। कल सारे बयान देता है, कभी वो उमर साहब के खिलाफ बोलता है, कभी अपनी पार्टी के खिलाफ बोलता है, कभी दूसरे। तो हम उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते, ये इनको आपस का मामला है। उन्होंने अपनी पार्टी को भी तनकीद। देखिए, अपनी पार्टी चाहे कोई भी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भरपूर बहुमत है, उनको लोगों ने चुना है, लोगों ने सरकार बनाने का मौका दिया है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहना चाहूंगा कि वो लोगों के उम्मीदों के ऊपर खरा उतरे, अदरवाइज लोग ही उनको सबक सिखाएंगे कि हमने आपको बनाया, हम आपको बिगाड़े। नहीं, देखिए, ये लोगों को देखना चाहिए। अगर लोगों ने उनकी बात सुनी है, उनकी बात के ऊपर लोगों ने उनको वोट दिए, तो लोगों को आज मैं कहना चाहूंगा आपकी वसात से, आप क्यों नहीं बोलते उमर साहब को कि आपने हमारे साथ कमिटमेंट की थी दफा 370 वापस लाएंगे, तो कहाँ है दफा 370? तो ये लोगों को ही देखना चाहिए कि आज भी, अब 2025 में अगर आज भी हमारे लोग मूर्ख बन जाएंगे, बेवकूफ बन जाएंगे, तो मुझे लगता है फिर यहाँ 47 से लेके आज तक जो हम मूर्ख बने हुए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाए, आज फिर एक बार बना लिया। तो मुझे लगता है कि लोगों को उनसे हिसाब लेना चाहिए कि आपने जो वादे हमसे किए वो वादे दे दीजिए। सारा बिल्कुल कुछ होने वाला नहीं है, उनको अपने फूफा के लिए था। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है चलने वाली नहीं है, सरकार लोग ही गिरा लेंगे और यहाँ नया इलेक्शन हो जाएगा। तो क्या तो अपोजिशन में भाई साहब, हमें लोगों ने बोला कि आप साइड में बैठो। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं, डिपेंड है। देखिए, लोगों के जब मसाइल हल नहीं होंगे तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे ना। सरकारी प्राइमरी स्कूल गांव पुंछेत्रा जबाबाजपोरा में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन 112 नागा BNBSF बारामूला द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गांव पुंछेत्रा जाबाजपोरा में किया गया। ये दूसरा ऐसा चिकित्सा शिविर है जो ग्रामीणों के अनुरोध पर गांव पुंछेत्र जाबाजपोरा में 112 बटालियन BSF की समग्र देखरेख में आयोजित किया गया है, जिन्होंने इसके लिए सिटी पोस्ट स्टेडियम कॉलोनी से संपर्क किया। चिकित्सा शिविर के दौरान आपको बता दें, डॉक्टर अखिल कुमार यादव, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी 112 BNBSF, 5 पैरामेडिकल स्टाफ के साथ SK झा, DC 112 कंपनी के कमांडर दमन सिंह यादव, सिटी पोस्ट स्टेडियम कॉलोनी डॉक्टर रूफिया GD, LMO पंचेत्रा के अध्यक्ष अब्दुल खालिद और हमारी मीडिया टीम के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। चिकित्सा शिविर में मैं आपको बता दूं कि वहां के आसपास के क्षेत्रों के लगभग ग्रामीणों ने भी भाग लिया, जिसकी जांच भी की गई और उन्हें मुफ्त दवाएं भी प्रदान की गई। बच्चों, बुजुर्ग, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने चिकित्सा सहायता की सराहना की और जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसी और भी सामाजिक गतिविधियां करने का अनुरोध भी किया। उससे आपको चलते फिरते समय थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ये BSF 112 बटालियन ऑर्गेनाइज कर रहा है ये कैंप। तो यहाँ पे मैं एज गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ पे हूँ और सर भी हमारे साथ है। तो यहाँ पे डिफरेंट विलेजेस से लोग आ रहे हैं विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। यहाँ पे फ्री मेडिकेशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं, सो पीपल आर गेटिंग बेनिफिट। सब जो भी फार फ्लंग एरियाज से जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं इस टाइम, और हम इनके लिए यहाँ पे सुबह से इनके लिए ही आए हैं। तो people are so lucky that BSF 112 battalion is providing such facilities here.
सुबह से ही आ रहे हैं लोग, सो दे शुड टेक दिस इनिशिएटिव ऑन द डेली बेसिस सो दैट पीपल कैन गेट द बेनिफिट ओवर हियर। और इस हिली एरियाज जहाँ पे इन बेचारों को कोई पूछता नहीं है, जहाँ पे डिस्पेंसरीज भी नहीं है इनको अवेलेबल, सो ये BSF बटालियन 112 जो है, इनकी वजह से यहाँ पे फ्री मेडिकेशंस है, जिसकी वजह से ये भी अपना लाइफस्टाइल जो भी इनका है, सो दैट दे कैन लाइक ये अच्छे से अपनी ज़िंदगी बसर करे। जो भी इनकी मुश्किलात है ये अभी हमें हमारे सामने भी बोल रहे हैं और हम इनको फ्री मेडिकेशन प्रोवाइड। आज BSF ने अपनी तरफ से यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया आम जनता के लिए, जिसको जो भी प्रॉब्लम है अंदर डॉक्टर साहब बैठे हैं उनसे पूछ रहे हैं, मतलब वो दवाई भी देते हैं वहाँ से, सब कुछ टेस्ट भी कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका वहाँ पे वो बताते हैं सब, वही सब कुछ फ्री में मिलता है यहाँ पे। तो कहाँ से लोग आए हैं, मतलब एक इलाका के नाम बताए? ज्यादातर लोग यहीं के हैं, जामासपुरा, पुंछुत्रा, बिनेर और चकलू से भी लोग आए, मतलब आजादगंज से भी लोग आए, बहुत सारे लोग सुबह से थे, अभी शाम तक ये खुला है तो बहुत सारे लोग आए। ऐसे कैंप होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, आम जनता को इससे राहत मिलती है, ऐसे कैंप होने चाहिए। BSF फौजियों को आदाब कहना चाहता हूँ कि हम शुक्रगुजार है इस चीज़ का कि उन्होंने यहाँ पर कैंप लगाया है, जिससे हमारे महिला, हमारे बूढ़े बच्चे, हमारे यहाँ के सब नौजवान इलाज करने के आए हैं। हमको ये सहूलियत मिली है। हम बिनियर, यनकरा, जाम्बासपुरा, बारामूला के लोगों की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने यहाँ अच्छे तरह से कैंप लगाया और इस वक्त हमारा यहाँ रश जारी है, दवाई ले रहे हैं, टिकट निकाल रहे हैं लोग, बच्चे भी आ रहे हैं, किसी को तकलीफ है जो अस्पताल नहीं जा सकता है उनको सहूलियत मिल रही है यहाँ हमको। हम इन भारतीय फौजियों को, इन भारतीय सैनिक को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस बात का कि उन्होंने हमारे यहाँ जाम्बासपुरा पुंछुत्रा में ये कैंप लगाया है, जिससे हमारे इन बुजुर्गों को और बच्चों को, बूढ़ों को, सबको यहाँ सहूलियत मिल गई है। हमारा बटालियन नागा की है और हम इन नागा सैनिक वालों को धन्यवाद कहते हैं कि इन्होंने यहाँ अपने आप को तकलीफ देकर यहाँ कैंप लगाया है और हम लोगों को यहाँ सहूलियत मिल गई है। JKC के इतना ही, मैं थी आपके साथ मिताली सहगल, आप देख रही है JKC न्यूज। नमस्कार। टू हैव अ न्यू वेंचर इन जम्मू, MBA चाय वाला। सो मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूं मिनिमम पैसों में। सो कम एंड ट्राई MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ चावलास फैमिली रेस्टोरेंट। What did you see? The SUV. Thar rocks. The SUV. जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School. Admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or